उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। लेकिन सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से दूर रखा, यानी आकाश आनंद पार्टी की जिम्मेदारी तो निभाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों में, और इसको लेकर बीएसपी की मीटिंग में मायावती ने कहा कि आकाश आनंद पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से फिलहाल उन्हें दूर रखा गया है। हालांकि दूसरे राज्यों में आकाश आनंद ही पार्टी के कामकाज को संभालेंगे, यानी कि मायावती ने अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे को बना दिया है। और जिनकी पिछले 6 सालों में सक्रियता काफी बढ़ी है। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद किस कदर अपनी भूमिका निभाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चौबीस का चुनावी शंखनाद हो चुका है। सभी दल अपने अपने महारथियों को मैदान में उतार चुके हैं। सबकी अपनी गोलबंदी है, अपने खेमे, अपने गठबंधन, लेकिन कोई है जो इस मैदान में अकेले खड़ा है और नाम है मायावती। लेकिन इस चुनाव से पहले मायावती ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मायावती ने ऐलान किया है, आकाश हमारे उत्तराधिकारी होंगे। मेरी अनुपस्थिति में आकाश कामकाज संभालेंगे। आकाश अन्य राज्यों में संगठन को मजबूत करेंगे। यूपी उत्तराखंड की जिम्मेदारी से उन्हें अलग रखा गया है। यानी मायावती ने साफ कर दिया कि अब पार्टी में एकमात्र आकाश आनंद ही हैं जो पार्टी की रणनीति, चुनावी चुनौती और आगे का एजेंडा तय करने के लिए योग्य है। आकाश आनंद जी को सर जिम्मेदारी नहीं मिल गई है, क्या लगता है उनके नेतृत्व में अब और बेहतर चीजें? हाथी खूब चढ़ेगा, हाथी पहाड़ पर भी चलेगा। हाँ, तो क्या ब्रीफ किया गया जो है मायावती जी की तरफ से? देखिए, माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश होता है, देखो 10 सेकंड, जो बहन जी का दिशा निर्देश होता है उस पर हम लोग कार्य करता है, काम करते हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ उत्तराखंड का। जो बहन जी जिम्मेदारी देती है वो हम लोग अपने क्षेत्रों में जाके काम। तो क्या निर्देश क्या बोला उन्होंने? आकाश आनंद जी को लेकर क्या बोला? पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया गया उसको। अभी सीटें निकाल के जीत के आएंगे। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम होगा और माननीय आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बहन जी ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है जी। और क्या जिम्मेदारी दी गई है? बस और बहन जी ने ये बताया कि पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी जी होंगे। जी, पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे। और कुछ जिम्मेदारी दी गई है? अभी तो केवल काम करेंगे पार्टी में। यूपी उत्तराखंड नहीं, बाहर राज्य में जो राज्य कमजोर है वहाँ उन्हें लगाया गया। जहाँ राज्य कमजोर वहाँ उन्हें लगाया गया। जी। और कुछ जिम्मेदारी? बस यही। आकाश आनंद को मायावती का उत्तराधिकारी बनाने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि बीएसपी आज एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, वहाँ पर भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा है। मान्यवर काशीराम जी ने जिस बहुजन समाज पार्टी का गठन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र के साथ किया था, आज मायावती जी ने उसे 2 जन हिताय और 2 जन सुखाय की पारिवारिक पार्टी बनाकर रख दिया है। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी आज एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। समाज, जनता और राष्ट्र का हित प्रथम न होकर परिवार का हित प्रथम है। कभी यूपी की सत्ता पर काबिज बीएसपी के लिए 2007 का चुनाव इतिहास का आखिरी स्वर्णिम साल साबित हुआ। फिर 15 सालों में बीएसपी की जमीन साल दर साल खिसकती चली गई। 2007 में बीएसपी का वोट परसेंट 30.43% था। तब पार्टी ने 206 सीटें जीती थी। फिर 2012 में 25.19% वोट मिले और सीट सिर्फ 80। 2017 में तो और भी बुरा हाल हुआ, 22.23% वोट बैंक पहुंच गया और विधायक जीते सिर्फ 19। गिरावट का सिलसिला 2022 में भी जारी रहा, जब बीएसपी को महज 12.88% वोट मिला और सिर्फ एक विधायक ही बीएसपी के बैनर तले जीत पाया। यानी जो पार्टी साल दर साल निचले पायदान की तरफ लुढ़क रही है, उसमें फिर से जान फूंकने के लिए अब नए तेवर, नए कलेवर वाले नेता को कमान सौंप दी गई है। हालांकि आकाश आनंद उत्तराधिकारी तो हैं, लेकिन अभी पूरी जिम्मेदारी नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। शिवपाल यादव और अजय राय ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। पार्टी का फैसला है, उस पर मैं क्या कर सकते हैं। हमारी केवल उनको शुभकामनाएं। देखिए, हम इतना जानते हैं
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और सभी चाहे देखिए अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़ा हो और चाहे मतलब समाजवादी में तो सभी हैं। निश्चित तौर से ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है और मायावती जी ने देखा होगा कि नहीं, अब शायद वो उस चीज़ में अपने आप को मजबूत नहीं पा रही होंगी या दौड़ भाग करने में उनको लगता होगा कि आज उतनी मेहनत और मजबूत नहीं कर पा रही होंगी, तो उन्होंने अपने भतीजों को नाम अपना उत्तराधिकारी बनाया है। तो निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि ये उन्होंने अपना निर्णय लिया है और अपनी पार्टी को उनका अपना अंदरूनी मामला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जयंत चौधरी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि किसानों की लड़ाई का जिम्मा लोकदल पार्टी ने उठा लिया।